यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेन से लोग पोलैंड बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जहां संगीत के जरिए लोगों का स्वागत किया जा रहा है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर कैसे कलाकार संगीत के माध्यम से शरणार्थियों का स्वागत कर रहे हैं, देखिए यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से हमारे संवाददाता अमित प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 12वां दिन है। रूसी सैनिकों की बमबारी से यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन ना तो पुतिन मानने को तैयार हैं, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को राजी हैं। यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बीच वहां रह रहे शरणार्थियों का यूक्रेन से पलायन जारी है। यूक्रेन से निकलकर लोग पोलैंड जा रहे हैं। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर बने राहत शिविरों में लोगों का स्वागत हो रहा है। लोग गिटार बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तबाही, बर्बादी, मिसाइल्स अटैक और साथ साथ हर जगह से वो मंजर जो देख के दिल दहल रहा है। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ यही तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जो तस्वीरें हम सबके सामने हैं, उसके बाद आज एक बदली हुई तस्वीर हम देख पा रहे हैं यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर। जो रिफ्यूजीज सरहद के उस पार से यानी कि यूक्रेन की तरफ से पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं, उस सीमा पर इस वक्त तैयारी इस बात की है कि जो वहां से थके हारे आंसुओं के साथ, दुख के साथ अपने अंदर तबाही का वो मंजर लिए इधर आ रहे हैं, उन्हें इस तरीके से जब वो यहाँ दाखिल हों तो कम से कम उन्हें ये देख के राहत हो कि अब वो एक सुरक्षित जगह पे है। यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर पर राहत शिविर में पहुंचे लोगों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चों के हाथों में खिलौने और खाने का सामान है। इन बच्चों को नहीं पता है कि युद्ध का मतलब क्या होता है, लेकिन हालात की गंभीरता को शायद ये भी समझते हैं। You came from Ukraine? Ukraine? Tak? You came from Ukraine? Tak? What's your name? Which city? Which city you are from? Kharkov. It's how far is from Kyiv? Kharkiv. Yeah. You're from Kharkiv? Okay. Your parents? Father, mother, mom, dad, mommy? Huh? She came? Okay. अच्छा उधर पर. Your mom? And your sister? No, cousin? Friend? Third, okay. You understand English? Little bit. पोलैंड बॉर्डर पर राहत शिविर पहुंचे इन शरणार्थियों के लिए बुनियादी इंतजाम किए गए हैं। राहत शिविर में इनके लिए खाना बन रहा है। यूक्रेन पर हमले के बीच कई दिनों का पैदल सफर करने के बाद ये लोग पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त एक राहत शिविर में हूं। एक कैंप बनाया गया है पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर, जहां ये आने वाले इन छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये देख के मुस्कुरा रहे हैं। हाथों में खिलौने हैं, खाने का सामान है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पैदल चल के
सफर तय करके वो इस पार पहुंचे हैं और अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इन लोगों को इस बात का इंतजार है कि यूक्रेन में तबाही के बाद हालात शायद जल्द ठीक हो सके और इसके लिए विशेष प्रार्थना भी की जा रही है। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, वो हरेगा तेरी आसना, मनुष्य की करो प्रार्थना। रूस और यूक्रेन में 12 दिन से युद्ध जारी है। युद्ध में दोनों देशों को नुकसान तो हो रहा है, लोग भी अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों की दुआ यही है कि जल्द ही सब ठीक हो। मुझे इस संगीत की भाषा नहीं पता, मुझे इस गाने की भाषा नहीं पता वो क्या गा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये सुनने के बाद यहाँ आसपास के लोग जो यहाँ पहुंचे हैं सरहद के उस पार से, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का यकीन अब धीरे धीरे होने लगा है कि धीरे धीरे ही सही शायद चीजें ठीक हो जाए। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस उनके रक्षा उद्योगों पर भारी बमबारी करेगा। यह बड़ा दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है और कहा यह ऐसे कई उद्योग शहरों के बीच स्थित हैं और इसके आसपास कई नागरिक इलाके हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि आज कोई भी विश्व नेता या फिर पश्चिमी नेता इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। दरअसल लड़ाई शुरू होने से पहले अमेरिका और नेटो देशों की ओर से रूस को तमाम चेतावनियां दी जा रही थी कि अगर हमला किया तो उसे गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन 12 दिन हो गए हैं युद्ध के और अब यूक्रेन को डर सता रहा है कि रूस उसके रक्षा उद्योगों पर बमबारी करेगा और नेटो और अमेरिका कोई खास कदम नहीं उठा रहे हैं। Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охмаддідом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. लगातार 12वें दिन यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। रूस यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेन भी रूस के हमलों का अपनी ताकत के मुताबिक जवाब दे रहा है। कई बार यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर भारी पड़ती है तो कभी मुंह की भी खानी पड़ती है। रविवार को यूक्रेन की सेना ने रूस के विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े संस्थानों पर हमले का ऐलान कर चुका है। इनमें से ज्यादातर शहरों के बीच बने हुए हैं। आम नागरिक इसके चारों तरफ रहते हैं और ऐसे में रूस का हमला सीधे तौर पर नागरिकों की हत्या जैसा होगा।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.